ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 15 और 16 आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। मत्तद्विरेफ कल्लया परितं वन्नमालया परारधे हारवल्लया किरीटाङ्गदनूपुरम्। मत्तद्विरेफ कल्लया परितं वन्नमालया परारधे हारवल्लया किरीटाङ्गदनूपुरम्। काञ्ची गुणोल्लसच्छोणिं हृदयाम्भोजविष्टरम् दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्। काञ्ची गुणोल्लसच्छोणिं हृदयाम्भोजविष्टरम् दर्शनीयतं शान्तं मनोनयनवर्धनम्। नहीं पढ़ते। मत वाले द्विरेफ घोरों से कल्लया गुंजार करते, परितम हार पहने, वन माल्या वन के फूलों की माला से, प्राधर्य अमूल्य हार मोती की माला, वलय कंकड़, किरीट मुकुट, अंगद बाजूबंद, नूपुरम नूपुर। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रपाद द्वारा। श्री प्रपाद की जय। गुरु महाराज की जय। वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं, जिसकी सुगंधि से मतवाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकड़, बाजूबंद तथा नूपुर से अत्युत्तम ढंग से सुसज्जित है। तात्पर्य श्री प्रपाद द्वारा। श्री प्रपाद की जय। इस वर्णन से लगता है कि भगवान की फूलों की माला ताजी है। वास्तव में वैकुंठ में सर्वत्र ताजगी ही ताजगी रहती है। यहाँ तक कि वृक्षों से तोड़े गए फूल भी ताजे बने रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ की प्रत्येक वस्तु अपनी मौलिकता बनाए रखती है और वह मुरझाती नहीं। इन वृक्षों से तोड़े गए फूलों से बनाई गई माला मुरझाती नहीं, क्योंकि वृक्ष तथा फूल दोनों ही दिव्य होते हैं। जब फूल को वृक्ष से तोड़ लिया जाता है तो वह जैसे का तैसे बना रहता है, अपनी सुगंध नहीं खोता। भौरे, मधुमक्खियां पुष्पों के प्रति समान रूप से आकर्षित होते हैं, चाहे वो माला हार में हो या वृक्ष में लगे हों।
दिव्यता की विशिष्टता ये है कि हर वस्तु शाश्वत और अक्षय है। किसी वस्तु से कोई वस्तु निकालने पर कोई ना कोई वस्तु बनी रहती है। अथवा जैसा कि लोग कहते हैं कि वैकुंठ में से एक में एक घटाने पर एक बचता है और एक में एक जोड़ने के एक मिलता है। ताजे फूलों के चारों ओर भोरे गुंजार करते हैं और भगवान उनकी मधुर ध्वनि का आनंद लेते हैं। भगवान के कंकड़, हार, मुकुट तथा नूपुर सभी अमूल्य रत्नों से जटित हैं। चूंकि रत्न तथा मोती दिव्य हैं, अतः उनका मूल्य नहीं आंका जा सकता। कांची करगनी गुण गुण उल्लसत चमकीली श्रोणिम कमर तथा कूले हृदय हृदय अम्भोज कमल विष्टरम जिनका आसन दर्शनीय तमम देखने में सर्वाधिक मोहक शांतम शांत और गंभीर मनः मन हृदय नयन आंखें वर्धनम प्रसन्न करने वाला। भावार्थ और तात्पर्य। उनकी कमर तथा कूले पर करघनी पड़ी है और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। इस श्लोक में प्रत्युक्त दर्शनीयतम शब्द का अर्थ है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि भक्त योगी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना चाहते। भगवान के दर्शन से सुंदर वस्तुओं के देखने की चाह पूरी हो जाती है। भौतिक जगत में हम सुंदरता को देखते अघाते नहीं। भौतिक कल्मश के कारण संसार में हम जितनी उत्कटता का अनुभव करते हैं वह तुष्ट नहीं हो पाती, किंतु जब देखने, सुनने, स्पर्श करने इत्यादि की हमारी इच्छाएं भगवान को तुष्ट करने के लिए होती हैं, तो वे सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करती हैं। यद्यपि भगवान अपने शाश्वत रूप में भक्त के हृदय को इतने सुंदर तथा मोहक लगने वाले होते हैं, किंतु ये रूप निर्विशेषवादियों को जो उनके निराकार रूप का चिंतन करना चाहते हैं आकृष्ट नहीं कर पाता। ऐसा निराकार ध्यान व्यर्थ का श्रम है। वास्तविक योगी अपने अध खुले नेत्रों को किसी शून्य या निराकार में स्थिर ना करके भगवान के स्वरूप पर स्थिर करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। तो सबसे पहले मेरी समस्त गुरु परंपरा से, श्री प्रभुपाद से, गुरु महाराज से और आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इन श्लोकों, भागवत के 2 श्लोकों की कुछ सेवा कर पाऊं। तो स्कंद 3 अध्याय 28 और श्लोक संख्या 15 और 16 हम करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कपिल मुनि भक्ति साधना के आदेश दे रहे हैं कि यानी कि भक्ति साधना किस तरीके से करनी है। और हम सब भक्ति योग के मार्ग पर चलने वाले अनुयायी हैं, तो हमें ये हमारा ट्रेनिंग सेशन भी है कि कैसे हमने भक्ति योग में साधे रहना है। तो पिछले 2-3 श्लोकों से हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कैसे कपिल मुनि बता रहे हैं। श्लोक संख्या 12 में कहते हैं कि जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अध खुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। तो क्या इंस्ट्रक्शन है कपिल मुनि की कि वो भगवान के स्वरूप को देखे। हम सब जो साधक गण हैं वो सब क्या है, भगवान के स्वरूप को देखें। लेकिन होता क्या है, माया इतनी प्रबल हो जाती है कि कोशिश तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, लेकिन ध्यान भटकने लगता है। तो इसलिए इसका अभ्यास करने के लिए बोला गया है योगाभ्यास।
उसको योगाभ्यास कहा गया है। तो फिर 13वें श्लोक से भगवान के सौंदर्य के बारे में बताते हैं कपिल मुनि की। भगवान की सुंदरता अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से देख पाएंगे तो ध्यान भटकना कम रहेगा कि भगवान की एक एक अंग, एक एक वस्तु कैसे सुंदर दिखती है। इसके लिए कपिल मुनि बताते हैं कि भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के भीतरी भाग, कमल के कोश के समान है। कमल से तुलना की जा रही है। भगवान का मुख जो है उत्फुल्ल कमल के समान है, प्रफुल्लित कमल का फूल जो है उसके समान है, और आंखें जो हैं कमल के फूल के अंदर का जो भाग होता है, भीतरी भाग, उसके समान है। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। हम कहते हैं कृष्ण काले हैं, काले नहीं है, नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। जो नीला कमल होता है उसकी पंखुड़ियां क्या है, ब्लूइश कलर की हैं, नीले रंग की हैं। तो ऐसा ही भगवान का शरीर है। वो अपने 3 हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए हैं। अपने 3 हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए हैं। आगे बताते हैं, उनकी कटी पीले पद्म केशर के सदृश चमकदार वस्त्र से आवृत है। भगवान के वस्त्र का असली रंग क्या है, केसरिया पीला है, जो कमल पुष्प के केसर के समान है। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। उनके वक्ष स्थल पर लटकती कौस्तुभ मणि लटक रही है। उनका गला रत्नों और मोतियों से सुशोभित है। भगवान षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, जिसमें से एक है धन। वे अमूल्य मणि धारण किए। और अब हमारे आज के श्लोकों में क्या बता रहे हैं, वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं। भगवान अपने गले में वन पुष्पों की माला धारण करते हैं, आकर्षक माला, जिसकी सुगंधि से मतवाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। इतनी सुगंधी है उस माला में, उन माला के फूलों में, कि भौरों के झुंड माला के चारों ओर गूंज रहे हैं। भगवान के साथ साथ चल रहे हैं, माला के ऊपर भौरे बैठे हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकण, बाजूबंद तथा नूपुर से अत्युत्तम ढंग से सुसज्जित है। किस किस चीज का वर्णन देखे, एक एक चीज। कंगन है तो कंगन देखिए, ना सुंदर भगवान का कंगन दिख रहा है, बाजूबंद इतना सुंदर दिख रहा है, नूपुर इतने सुंदर दिख रहे हैं। भले ही आभूषण सुंदर हो ना हो, लेकिन जैसे ही कृष्ण के शरीर पर जाते हैं तो वो सुंदर हो जाते हैं। भगवान की फूलों की माला ताजी है। वास्तव में वैकुंठ में सर्वत्र ताजगी ही ताजगी है, हर समय ताजी रहती है। हम क्या करते हैं, फूल देखते हैं फ्रेश है, एकदम ताजे है, लेकिन गर्मी में तो खास तौर से 2-3 घंटे में फूल मुरझा जाते हैं। लेकिन जब भगवान को फूलों की माला पहनाई जाती है तो वो क्या है, ताजगी ही ताजगी है। वहां पर कभी फूल मुरझाते नहीं हैं। यहाँ तक कि वृक्षों से तोड़े गए फूल भी ताजे बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वैकुंठ की हर वस्तु
अपनी मौलिकता बनाए रखती है, वो मुरझाती नहीं है। वो मुरझाती नहीं है। इन वृक्षों से तोड़े गए फूलों से बनाई गई माला मुरझाती नहीं है। भले ही तोड़ कर बनाई गई है माला तो भी मुरझाती नहीं है, क्योंकि वृक्ष और फूल दोनों ही दिव्य है। वैकुंठ के वृक्ष हैं, वैकुंठ के फूल है, कैसे मुरझाएंगे। जब फूल को वृक्ष से तोड़ लिया जाता है तो वे जैसे का तैसे बना रहता है। भले ही उसे वृक्ष से तोड़ लिया लेकिन फिर भी वो जैसे का तैसे बना रहता है, अपनी सुगंध को खोता नहीं है। भौरे मधुमक्खियां पुष्पों के प्रति समान रूप से आकर्षित रहते हैं, आगे पीछे मंडराते रहते हैं पुष्पों के प्रति। भौरे और मधुमक्खियां, चाहे वो माला हार में हो या वृक्ष में लगे हुए हों, फूल जो हैं चाहे वो हार में हो या वृक्ष में लगे हों, भौरे और मधुमक्खियां मंडराते रहते हैं। ताजे फूलों के चारों ओर भौरे गुंजार करते हैं। और भगवान उनकी मधुर ध्वनि का आनंद लेते हैं। भगवान के कंगन, हार, मुकुट तथा नूपुर सभी अमूल्य रत्नों से जटित हैं, क्योंकि रत्न और मोती दिव्य है, इनका मूल्य नहीं आंका जा सकता। भगवान की कमर और कूल्हे पर करघनी पड़ी है और वे भक्तों को के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। वृंदावन इस्कॉन में हम जब जाते हैं तो अब तो खैर वो हो गया है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। और लेकिन जहाँ पहले तुलसी चौरा था वहां पर एक भगवान की पिक्चर ड्रॉ की हुई थी वॉल पर, तो वैसा ही कुछ स्वरूप भगवान का दिख रहा है कि कमल और कूल्हे पर करगनी पड़ी है और वो भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। ये है भगवान का सौंदर्य। जब भक्त भगवान को देखते हैं तो आनंदित होते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि भक्त योगी उनके अतिरिक्त और कुछ देखना ही नहीं चाहते। भगवान इतने सुंदर है कि भक्त योगी उनके अतिरिक्त और कुछ देखना ही नहीं चाहते। भगवान के दर्शन से सुंदर वस्तुओं के देखने की चाह पूरी हो जाती है। जो भी सुंदर वस्तुओं को देखना चाहता है उसकी चाह पूरी हो जाती है। कितने सुंदर है भगवान। शास्त्र बताते हैं कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और यहाँ तक भी कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम। लेकिन भगवत नाम को भगवान का स्वरूप समझना कुछ कठिन हो सकता है। भगवान के नाम को हम भगवान का स्वरूप समझें ये थोड़ा कठिन है, लेकिन भगवान के स्वरूप को भगवान समझना सरल है। भगवान के नाम को भगवान समझना थोड़ा कठिन पड़ सकता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को भगवान समझना ये सरल है। कृष्ण के सौंदर्य को हमेशा उन असंख्य शुद्ध भक्तों ने सराहा है जो आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं और जिनमें से कुछ नियमित रूप से हम बद्ध जीवों का ध्यान भगवान की ओर मोड़ने के लिए इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं।
भक्तों ने भगवान के रूप का इतना सुंदर और इतना सुमधुर वर्णन किया है कि जैसे कोई चित्रकार जो है ना, वो अपने हृदय रूपी कागज पर भगवान के सौंदर्य, कृष्ण के सौंदर्य की ड्राइंग बना रहा हो, ऐसा भक्तों ने ऐसा वर्णन किया है। वरना हमें कहाँ से पता चलता कि भगवान इतने सुंदर है ना? वरना कैसे पता चलता है? श्रीमद् भागवत में गोपियां स्वयं भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। जब कृष्ण गोचारण के पश्चात वन में लौटते हैं, तब वे दूर वन में अपनी मुरली पर सुंदर तान लगाते हैं, और जैसे ही ये मनमोहक ध्वनि, सुंदर ध्वनि गोपियों के कानों में प्रवेश करती है, तभी उन्हें कृष्ण का स्मरण हो आता है। ऐसे समय पर गोपियों का मन पूरी तरह से कृष्णमय हो जाता है, कृष्ण में समाधिस्थ हो जाता है। गोपियां तो हमेशा ही कृष्णमय रहती हैं, लेकिन जैसे ही मुरली की तान सुनती हैं और कृष्णमय हो जाती हैं। वे कृष्ण को स्मरण करती हुई उनके रूप माधुर्य का सुंदर वर्णन करती हैं। हम सब अक्सर गाते हैं, वरहापीडं नटवर वपू कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजन्ती च मालं रन्ध्रणवेणु अदरसुदया ऊरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वसपदरमणं रावीश गीत कीर्ति। अपने मस्तक पर मोर पंख का आभूषण, भगवान अपने मस्तक पर मोर पंख का आभूषण लगते हैं। अपने कर्णों में नीला कर्णिकार फूल, स्वर्ण जैसा चमचमाता पीत वस्त्र, वैजंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित किया, और वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से वृंदावन के प्रदेश को रमणीय बना दिया। अपने अध्रामृत से वेणु के छिद्रों को भरते हुए वे सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं, और सब ग्वाल बाल उनके यश का गान कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण के मोर पंख को वरहा कहा गया है। कृष्ण मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। हालांकि कृष्ण के पास सोने और रत्नों के अनेक भूषण हैं, लेकिन श्री कृष्ण मोर पंख धारण किए हुए हैं। प्राकृतिक रंग और कोमल पंखुड़ियां, पत्तियां, ये इनके आभूषणों को पहनना भगवान को बहुत प्रिय है। जब मोर सांवले घनश्याम को ब्रज के आभूषणों से अलंकृत हुआ देखते हैं, तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वर्षा ऋतु के काले सांवले बादल बिजली की तरह सज रहे हैं। इसलिए वे अपने रंगीन पंखों को प्रदर्शित करते हुए जोरदार नृत्य करते हैं। जब मोर भी देखते हैं कि भगवान ने सुंदर आभूषण पहन रखे हैं। कौन से आभूषण? पंखुड़ियों से, पत्तियों से बने हुए। तो वो जोरदार नृत्य करने लगते हैं, और नृत्य से उनके अनेक पंख नीचे गिर जाते हैं। जब मोर नृत्य करते हैं तो उनके पंख नीचे गिर जाते हैं। तब कृष्ण बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इन भेंटों को स्वीकार करके उन्हें अपने मस्तक की पगड़ी पर धारण करते हैं। कृष्ण का शरीर नटवर जैसा है, नटवर जैसा है।
अधिकतर हम सांसारिक नट नटी में रुचि रखते हैं, लेकिन मूल नट तो कृष्ण ही हैं, जो नटों में श्रेष्ठ हैं। कृष्ण जब वन में प्रवेश करते हैं तो लगता है मानो कोई नटवर जा रहा हो, और गोपियों का मन तो बस इन्हीं नटवर नागर में आसक्त रहता है ना। तिरछे हो खड़े नटवर, तिरछा हो मुकुट सर पर, तिरछे हो खड़े नटवर, तिरछा हो मुकुट सर पर, होठों पे धरे मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं, होठों पे धरे मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं। यमुना का किनारा हो, एक निर्मल धारा हो, यमुना का किनारा हो, एक निर्मल धारा हो, वहाँ रास रचाते हुए, घनश्याम तुम्हें देखूं, वहाँ रास रचाते हुए, घनश्याम तुम्हें देखूं। किसकी इच्छा नहीं होगी देखने की कि कैसे भगवान तिरछे खड़े हैं, और तिरछा ही मुकुट पहन रखा है। तो ये नटवर है, नटवर, और गोपियों का मन तो इन्हीं नटवर नागर में आसक्त है। एक नट की भांति कृष्ण स्वयं को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। उनकी वेशभूषा साधारण नहीं होती। वो अपने कानों में कर्णिकार, कनेर का फूल लगाते हैं। कर्ण्यो कर्णिकारम, कर्ण्यो कर्णिकारम का अर्थ क्या है? कर्ण्यो कर्णिकारम का तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण अपने दोनों कानों को एक ही फूल से सजाते हैं। दोनों कानों को एक ही फूल से सजाते हैं। आचार्य गण अपनी टीकाओं में समझाते हैं कि भगवान एक ही फूल को एक कर्ण से उठाकर दूसरे कर्ण में लगा लेते हैं। वो एक ही फूल से सजाते हैं। एक ही फूल को एक कान से उठाकर दूसरे कान में लगा लेते हैं। भगवान के वस्त्र बिजली जैसे बहुत चमकीले हैं, और उनके वस्त्रों से इस तरह का प्रकाश प्रकट होता है क्योंकि वो पीतांबर धारण करते हैं। इसलिए उनका एक नाम पीतांबर भी है। पीतम्बरम यस्य सह, अर्थात वे जो पीले वस्त्र पहनते हैं वो कृष्ण का रूप युक्त नाम है। उनका जो ये पीले वस्त्र पहनते हैं उनका नाम क्या है? पीतांबर, रूप युक्त नाम है। पीतम्बरम यस्य सह। कृष्ण ने अपने गले में वैजंती माला धारण की है। वैजंती माला बहुत विशेष है। इसमें 5 प्रकार के पुष्पों का प्रयोग होता है।
जिनके रंग भी अलग अलग होते हैं। कृष्ण समय समय पर अलग अलग मालाएं धारण करते हैं। जैसे जब वे वन में जाते हैं तो वन माला पहनते हैं। जो उनके जो मित्र हैं, जो सखागण हैं, वो वन के ही पत्रों और पुष्पों से बनाते हैं। जो वन के ही पत्ते और पुष्प होते हैं उनसे वो माला बनाते हैं, तो वो धारण करते हैं वन माला। इसलिए भगवान का एक नाम वनमाली भी है। ऐसी वनमाला कभी कभी पद्मों की हो सकती है, और ऐसी पद्ममाला धारण करने पर वो पद्ममाली कहलाते हैं। कभी कभी वो कदम्ब की माला पहनते हैं। कदम्ब पुष्प और राधा रानी का रंग एक समान है, इसलिए ये माला उनको बहुत प्रिय है। ये माला उनको राधा रानी का स्मरण कराती है। ऐसी मालाओं को भगवान विभिन्न प्रकार से पहनते हैं, कभी लंबी घुटनों तक, कभी जनेऊ की तरह, और कभी सिर के जूड़े पर गोलाकार रूप में पहनते हैं। तो अलग अलग तरीके से भगवान ये वन मालाएं पहनते हैं। ये बातें स्वयं कहाँ से पता चलती हैं? ये बातें जो भगवान के शुद्ध भक्त, बड़े चढ़े भक्त हैं, भगवत साक्षात्कार जिन्होंने किया है, तो ऐसे स्वयं भगवत साक्षात्कारियों का आंखों देखा वर्णन है। ये महाप्रभु के पार्षद रूप गोस्वामी के साक्षात्कार है, जो स्वयं रूप मंजरी हैं। कृष्ण अपने नीचे के होठ अधर पर वेणु रखते हैं, और वेणु के छिद्रों में, रंध्रों में अपने अधर का अमृत भर देते हैं। तो इस प्रकार सुंदर स्वरूप वाले श्री कृष्ण वेणु के नाद को संपूर्ण व्रज में छिड़काते हैं। इसी बीच बाकी ग्वाल बाल कृष्ण को निहार रहे हैं और उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे भगवान संध्या की वेला में ग्वाल बालों के साथ नंद गांव में प्रवेश करते हैं, और इस तरह गोपियां कृष्ण के रूप का स्मरण करती हैं। गोपियां जो हैं वो कृष्ण के रूप का स्मरण करती हैं। कहते हैं भगवान जब प्राग ज्योतिषपुर गए थे, वहां पर उन्होंने नरकासुर का जो वध किया था, और वध करने के बाद 16,100 राजकुमारी जो बंधन में थी, उन्हें कृष्ण छुड़ाते हैं, और छुड़ाने के बाद वो सारी राजकुमारियां भगवान से क्षमा मांगती हैं। भगवान सोचते हैं कि क्षमा क्यों मांग रही हैं, इन्होंने क्या भूल की है जो राजकुमार की ये क्षमा मांग रही हैं। तो राजकुमारियां कहती हैं कि जब हम कारागार में थे तो आपके बारे में जब भी चर्चा होती थी तो हम हमेशा कहते थे कि वो कृष्ण जो है ना, वो पद्म फूल जैसे हैं, उनके जो मुखार विंद है ना वो कमल फूल जैसे हैं। कृष्ण की जो आंखें है ना वो ऐसी हैं, कृष्ण का जो मुखार विंद है ना वो चंद्रमा जैसा है। लेकिन अब जब हम आपको सामने से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि चंद्रमा तो कुछ भी नहीं है, आपकी सुंदरता के आगे कमल का फूल तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें शर्म आ रही है कि हमने आपकी तुलना कमल के फूल से या चंद्रमा से, कमल के फूल से या चंद्रमा से क्यों की। इसलिए हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। आप तो इतने सुंदर हैं, हम जो ये चंद्रमा के साथ या कमल पुष्प के साथ तुलना करते हैं, क्योंकि हमारे लेवल पर इस भौतिक जगत में इतनी ही सुंदरता देखी है, लेकिन भगवान उससे कई % सुंदर हैं। शूर्पणखा
जब राम लक्ष्मण को देखती है तो रावण को जाकर बोलती है कि इतने सुंदर हैं वो दोनों, उनके शरीर का एक एक अंग इतना सुंदर है कि हमारी दोनों आंखें उनके शरीर के किसी एक अंग को देखे तो वहीं की वहीं टिक जाएंगी। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि यदि कोई भगवान की आंखें देख रहा है तो आंखें ही देखता है। अगर उससे पूछो कि भगवान के हाथ कैसे हैं तो वो कहेगा कि मैंने देखे ही नहीं, क्योंकि मैं तो आंखें देख रहा था, आंखों में ही मैं इतना व्यस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि मैं हाथ देख ही नहीं पाया। और कोई हाथ देख रहा है तो उससे पूछो कि आपने भगवान के चरण देखे? नहीं, देखे ही नहीं। तो जो जहां स्टक हो जाता है उस शरीर के अंग को वो देखता ही रहता है, इतना परिपूर्ण सुंदर है। सुरमयंगा, सुरमयंगा, भगवान बहुत बहुत सुंदर हैं। रामायण में आता है अगणित गुण गण भूषित रामा, अगणित गुण गण भूषित, भगवान अनगिनत गुणों से विभूषित है। ऐसा नहीं है कि भगवान की सुंदरता का गुणगान तभी होता है कि वो हमेशा अप टू डेट रहते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही सुंदर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो आभूषण धारण करें, सजे धजे तो वो सुंदर लगते हैं, वो जैसे होते हैं वैसे ही सुंदर लगते हैं। गोपी गीत में गोपियां कहती है ना, दिन परीक्षये नील कुंतले वनरुहाननम विभ्रदावृतम घनरजास्वलम दर्शयन् मुहुः मनसि नास्मरम् वीरयच्छसि। दिन परीक्षा से, जब पूरा दिन खत्म हो जाता है, आप गायों के बछड़ों को वन से लेकर वापस आ रहे होते हैं तो आपके मुख पर धूल मिट्टी ब्रज की लगी हुई रहती है, और उस धूल मिट्टी के बीच में हम आपका मुख देखेंगे तो आपके जो ये घुंघराले बाल हैं वो सामने आ जाते हैं, और उन घुंघराले बालों में से जो थोड़ा बहुत आपका मुख दिखता है वो इतना सुंदर है कि पूरा दिन उसी का स्मरण आता रहता है, और हम कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। हम भौतिक लोग तो जब शाम को ऑफिस से घर आते हैं तो सुंदर लगते हैं क्या? एकदम थके मांदे निढाल, लेकिन भगवान जब शाम को गैया चराकर आते हैं तब भी उतने ही सुंदर दिखते हैं। भीष्म स्तुति, भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह भगवान के सौंदर्य को याद कर रहे हैं, शरशैया पर हैं और याद कर रहे हैं भगवान के सौंदर्य को। कौन से सौंदर्य को? त्रिभुवन कमनम तमालवरनम रविकर गौरवरांबरम तधाने। क्या कह रहे हैं कि वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर स्थित सहित प्रकट हुए हैं। उनका शरीर 3 लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने। प्रार्थना हर भक्त की इच्छा होती है
कि जब वो अंतिम समय आए तो भगवान का ऐसा स्वरूप कम से कम वो देख पाए। पीतांबरी धरी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी धरी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि ही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले, छवि ही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। हर भक्त की इच्छा है कि जब प्राण तन से निकले तो भीष्म पितामह जैसे याद कर रहे हैं कि उनका चमचमाता पीताम्बर। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह कि भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे और श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। पसीना आ रहा है और धूल ऊपर पड़ रही है और मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही है। और भगवान भीष्म पितामह बाण चला रहे हैं अर्जुन के ऊपर और कुछ कुछ भगवान के ऊपर खून की छींटें भी पड़ रही। युद्ध में भी जब घोड़े चलते हैं और घोड़े के चलने पर जो रज उड़ती है वो एकदम आपके मुख पर है, एकदम काले काले लग रहे हैं, पूरे धूल मिट्टी कच्च लुलित, बाल भी सब बिखरे हुए हैं, यहाँ वहां बाल बिखरे हुए हैं, हवा से उड़ रहे हैं। इतने जो रथ चलते हैं तो जोर से हवा भी होती है। सबवारी अलंकृत, चेहरा भी, फेस भी एकदम पसीने पसीने वाला है। घोड़ों को कंट्रोल करना कोई आसान नहीं होता, यहाँ वहां पसीने की बूंदें गिर रही हैं। और कह रहे हैं कि मैंने बाण जो अर्जुन को मारे वो कुछ थोड़े थोड़े कृष्ण को लगने से थोड़ा थोड़ा खून बहता है। हालांकि कवच पहना हुआ है फिर भी थोड़ी थोड़ी खून की बूंदें, थोड़ा यहाँ खून है, थोड़ा पसीना है, धूल धूसरित बाल है, लेकिन आप कितने सुंदर लग रहे हो। मेरा मन वो छवि में आपको देखना चाहता है। तो इमेजिन करिए कृष्ण कितने सुंदर होंगे। ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन कृष्ण फिर भी सुंदर लग रहे थे। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण की सुंदरता को देखकर इतने मंत्र मुग्ध हो जाते थे योद्धागण कि युद्ध करना ही भूल जाते थे। सुरमयंगा रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपको अपने परिवार वालों से प्रेम है तो कभी भी चांदनी रात में केशी घाट के पास वंशी वट के नीचे त्रिभंग रूप में खड़े हुए कृष्ण को मत देखना। अर्थात इतने सुंदर हैं भगवान। अगर अपने परिवार से प्रेम है तो चांदनी रात में केशी घाट के नीचे वंशी वट के नीचे भगवान को खड़े हुए मत देखना। ये है भगवान की सुंदरता। तो भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंता चा माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते और मेरे विषय में कथा कहते हुए
परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं और वो हमेशा इसी प्रकार परस्पर कृष्ण कथा करती रहती हैं। वो बिना कारण ही कृष्ण की महान भक्त नहीं है, वो निरंतर कृष्ण के रूप माधुर्य में तल्लीन रहती हैं। कृष्ण का सौंदर्य निरंतर ही बढ़ता रहता है। कृष्ण का अर्थ ही सर्वाकर्षक है। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, मनुष्य, इनकी तो बात ही क्या है। यहाँ तक कि असुर, राक्षस और दानव भी उनके सुंदर सुमधुर रूप से आकृष्ट हो जाते हैं। और सब भक्तों में गोपियां तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। इसलिए उनके लिए ऐसा कैसे संभव है कि कृष्ण के स्वरूप से आकृष्ट ना हो। वो दिन भर कृष्ण के अंगों का चिंतन करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी अभ्यास के द्वारा उन्हें स्वरूप का ध्यान करना पड़ रहा हो। हमें तो इतना अभ्यास करना पड़ता है, तब भी जाकर स्वरूप का ध्यान नहीं हो पाता है। लेकिन उन्हें कोई अभ्यास नहीं करना पड़ रहा, वरना वो तो अनायास ही उनका चिंतन करती हैं। एक गोपी विलाप सा करते हुए कहती है कि जब वो कृष्ण के एक अंग का स्मरण करती है तो वे उस अंग के ध्यान में इतनी तल्लीन हो जाती है कि उसे अन्य अंगों का स्मरण करने का अवसर प्राप्त ही नहीं होता। ब्रज गोपियों का भाव ऐसा है जैसे दर्पण है, जिसके समक्ष श्री कृष्ण का माधुर्य हर पल हर क्षण नित्य नवीन रूप में प्रकाशित होता है। धन्य है ये गोपियां जो सदा कृष्ण के स्मरण में मग्न रहती हैं। भागवत में श्लोक आता है एक 10वें स्कंद में ही, जिसमें गोपियों के अहोभाग्य का वर्णन हुआ है। गोप्योस्तपा किम चरण यदमुष्य रूपम। ब्रज रमणियों ने भला कौन सी तपस्या की थी जिनके प्रभाव से उन्होंने श्री कृष्ण के रूपामृत का पान किया। श्री कृष्ण का ये रूप लावण्य का सार स्वरूप और समस्त ऐश्वर्यों का एकांत आश्रय है। और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी भी जब इस भूमि पर प्रकट हुई, तब उन्होंने अपने नेत्र तब तक नहीं खोले जब तक कृष्ण का सुंदर स्वरूप उनके समक्ष सामने नहीं आ गया। हम सब जानते हैं इस कथा को कि राधा रानी ने अपने नेत्र ही तभी खोले जब कृष्ण सामने आए। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की सर्वोत्तम भक्त हैं। वो स्वयं के उदाहरण से हमें शिक्षा दे रही हैं कि हमें कृष्ण के रूप का ही दर्शन करना चाहिए। भगवान के अनन्य भक्त भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु को देखना ही नहीं चाहते। जो भक्त इस रूपामृत का निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती है, बल्कि उसमें निरंतर वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा करता है, क्योंकि तृप्ति नहीं होती है तो फिर ब्रह्मा जी की निंदा करता है। कहता है कि उन्हें उचित प्रकार से सृजन कला नहीं आती, वो अनुभवहीन है। ब्रह्मा जी अनुभवहीन है। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों नेत्र क्यों नहीं दिए, उन्होंने केवल 2 ही आंखें क्यों दी हैं, और वे पलक झपकती रहती है। एक तो आंखें केवल 2 दी, ऊपर से पलक भी झपकती रहती है। तो भला कोई कृष्ण के सुंदर मुखार विंद को कैसे देख सकता है। गोपियों को कृष्ण के दर्शन के बिना एक क्षण भी युग जैसा प्रतीत होता है। उन्हें तो किसी ना किसी बहाने से कृष्ण के दर्शन की इच्छा रहती है। वो अन्य अभिलाषाओं से मुक्त हैं और ज्ञान और कर्म आदि से कोसों दूर हैं। हमें क्यों इच्छा नहीं रहती है? क्योंकि हम अन्य अभिलाषाओं से युक्त हैं। वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने प्राणों को धारण करती हैं, अन्यथा उनके जीवन का कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। यही उपासना की
सबसे उच्चतम विधि है। रम्या कश्चित उपासना ब्रजवधूर गणे या कल्पिता। श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं कि गोपियों द्वारा कल्पित उपासना की विधि सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए महाप्रभु के अनुयायियों को भी केवल इन्हीं भावों को देखना चाहिए। वैदिक साहित्य की अनेक प्रार्थनाओं, श्लोकों और अंशों में भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और इसका एक उदाहरण तब प्राप्त होता है जब ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता जो है ब्रह्मा जी, उसमें अनेक श्लोकों के द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण के रूप का गुणगान करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, वेणु क्वणन्तमरविन्द दलायताक्षम् वरहावतं संसिता उद सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषम तमं भजामि। क्या कह रहे ब्रह्मा जी? मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी दिव्य वंशी बजाते हैं। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान है। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियां सुंदर और आकर्षक होती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के नेत्र भी सबको आकर्षित करने लग वाले हैं। वो मोर पंखों से सुशोभित हैं और उनके शरीर का रंग नवीन श्याम मेघ के समान है। आकाश में उमड़े काले मेघों का दृश्य जैसे राहत प्रदान करता है, वैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन भी बहुत मनोहर है। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। मुरली भगवान के रूप का अंग बन चुकी है। कृष्ण कहते ही मुरली का भी स्मरण हो आता है। जहाँ कहीं आप बंसी की मुरली की ड्राइंग भी देखो तो कृष्ण का स्मरण हो आता है। वंशी विभूषित करात, भगवान के हस्त कमलों की शोभा मुरली धारण करने से है। ऐसी मुरली की भगवत लीला में बहुत भूमिका है। यहाँ तक कि वेणु के नाम से भी एक गीत है, वेणु गीत। भागवत में वेणु गीत। कामदेव बहुत सुंदर देवता माने जाते हैं, और परंतु श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कोटि कोटि कंदर्पों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोटि कोटि कामदेवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे भगवान के विशिष्ट गुण हैं। जब ब्रह्मा जी ने वृंदावन में कृष्ण को देखा तो शुरू में उन्होंने सोचा कि साधारण बालक के पीछे सारा ब्रज क्यों पागल है, परंतु भगवान ने कुछ ऐसी लीला रची कि ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सुंदर मुख वाला बालक साधारण नहीं है, बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान है। श्री कृष्ण को साधारण बालक समझकर उनसे भूल हुई थी, इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में उन्होंने स्वीकार किया है कि चाहे सब कोई कहे कि वे श्री कृष्ण को जानते हैं, पर जहाँ तक उनका संबंध है वे तो निस्संदेह श्री कृष्ण को पूरी तरह से जानने में असक्षम है। उन्होंने स्वयं कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा प्रकट ऐश्वर्य मेरे मन वाणी के लिए सर्वथा अगोचर है। ब्रह्मा जी एक साक्षात्कारी भक्त है। स्वयं भगवान ने उनके हृदय में विज्ञान स्फुरित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। गौड़ीय वैष्णवों की मूल धारा ब्रह्मा जी से ही प्रवाहित होती है, इसलिए ये सुंदर प्रार्थनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं में कृष्ण के रूप का वर्णन करती हैं। उनकी प्रार्थना भागवत में एक प्रसिद्ध प्रसंग है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात भगवान ने हस्तिनापुर में कुछ समय व्यतीत किया और वहां से जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब कुंती महारानी ने यह प्रार्थना की, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। मैं ऐसे भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्भ है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है। हालांकि कृष्ण कुंती महारानी के समक्ष उपस्थित थे, कुंती देवी उनके अंगों को निहारती हुई प्रार्थना कर रही हैं। भगवान की बुआ है, वो बुआ होने के कारण कुंती देवी ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से शुरू नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। लेकिन सामान्य मनुष्य को क्या करना है, भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से शुरू करके धीरे धीरे जांघों, कमर, वक्षस्थल और फिर मुख तक पहुंचे। से भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हालांकि श्री कृष्ण के भक्त हमेशा उनका ध्यान करते रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की रूप माधुरी का नेत्र युगल से ये दो नेत्रों से कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। निरंतर और अधिक पान करने की लालसा बनी ही रहती है और बनी रहनी चाहिए। जिस प्रकार प्रेमी अपने प्रियतम के दर्शन करने के लिए आतुर रहता है, उसी प्रकार प्रेमी भक्त निरंतर अपने प्राण प्रिय प्रभु के दर्शनों के लिए उत्कंठित रहते हैं। जिस तरह गंगा के स्रोत को सागर से मिलने में कोई भी नहीं रोक सकता, उसी तरह एक शुद्ध भक्त के चित्त को भगवान के रूप ध्यान करने में कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार महारानी कुंती भी कृष्ण के निरंतर दर्शन करना चाहती हैं और इन दर्शनों के मूल्य से आजीवन दुख भोगने को भी लालायित रहती हैं। अपनी इन प्रार्थनाओं से वो समझा रही हैं कि समस्त विपदाओं से घिरे रहने पर भी भक्त को चाहिए कि वो तेल धारावत प्रभु के दर्शनों में अपने चित्त को लगाए, प्रभु के दर्शनों में अपने चित्त को लगाए। अब प्रश्न ये है कि हम कैसे लगाए। सूरदास जी अंधे थे, परंतु श्री कृष्ण की सेवा में कीर्तन करते हुए उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन होते थे। दिव्य दृष्टि होने के कारण सूरदास जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लीलाएं प्रकाशित करते थे। वो हमेशा भगवान के दर्शनों के लिए वृंदावन जाते थे। तो इस पर लोग सोचते थे और उनसे पूछते थे, तुम क्यों जा रहे हो दर्शन करने, तुमको मूर्ति थोड़े ही दिखती है। एक समय गर्मी का मौसम था और सूरदास जी वृंदावन दर्शन करने गए और दर्शन स्थल में एक व्यक्ति ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, हे सूरदास, आज कैसे दिख रहे हैं भगवान। तो गर्मी के मौसम में भगवान ने कुछ कम वस्त्र धारण किए हुए थे, जिससे उनके सारे अंग बहुत सुंदर तरीके से दिख रहे थे, प्रकाशित हो रहे थे। तो ऐसे अद्भुत दर्शन का वर्णन करते हुए सूरदास जी तुरंत बोले, आज तो मेरे प्रभु नंगम नंगा देखत ही हरि नंगम नंगा, अर्थात आज तो मेरे प्रभु कुछ नग्न से प्रतीत हो रहे हैं।
प्रभु ने एक अधो वस्त्र जगह पर केवल वस्त्र पहना है और एक उत्तरीय ही धारण किया हुआ है। तो इस प्रकार सूरदास जी ने भगवान के रूप का सुंदर वर्णन किया, क्योंकि उनकी आत्मा साक्षात कृष्ण को देख रही थी। तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हम भी ऐसा दर्शन कर पाए, ऐसे आपको देख पाए, आपके रूप का पान कर पाए, रस पान कर पाए, ना, आपकी लीलाओं का स्मरण कर पाए। नैनों में समा जाओ, पलकों में छिपा लूं तुम्हें, नैनों में समा जाओ, पलकों में छिपा लूं तुम्हें, सो जाऊं तो सपनों में, घनश्याम तुम्हें देखूं, सो जाऊं तो सपनों में, घनश्याम तुम्हें देखूं, माखन की मटकी हो, संग ग्वाल की टोली हो, माखन की मटकी हो, संग ग्वालों की टोली हो, माखन को चुराते हुए, घनश्याम तुम्हें देखूं, माखन को चुराते हुए, घनश्याम तुम्हें देखूं। हृदय से प्रार्थना निकलेगी तो अवश्य कृपा होगी, अवश्य दर्शन होंगे, अवश्य हम भगवान के रूप सौंदर्य का पान कर पाएंगे। इच्छा रखनी बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।